साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले यूडाइस प्लस पोर्टल की। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के जो हमारे चैनल के अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथियों जो यूडाइस प्लस पोर्टल है उसमें स्टूडेंट जो डाटा एंट्री मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है, इसलिए इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम बात करने वाले यूडाइस प्लस पे स्टूडेंट डाटा एंट्री आप किस प्रकार से करोगे। आपको पोर्टल पे जो गूगल है वहाँ यूडाइस प्लस पोर्टल डालना है। जैसे आप डालोगे आपके सामने यूडाइस प्लस का इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल दिखाई देगा। इस स्टूडेंट मॉड्यूल पे साथियों आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक और नया इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आपको देखिए नीचे नीचे सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, आपको अपना राज्य चूज कर लेना है। जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे कि हमने राजस्थान चूज कर लिया, फिर गो पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा। इस नए विंडो के अंदर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको राजस्थान पे क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर एक नया विंडो खुलेगा। इसमें आपको अपना यूजर आईडी जो यूडाइस प्लस का है वो पासवर्ड है जो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में इसको लॉगिन करना है। जैसे आप साथियों लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इसमें आपको इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है क्लासेस दिखाई देने लगेगी। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है नर्सरी क्लास, एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास। बाय द वे अगर आप नर्सरी को केजी बोलते हो, एलकेजी को KG1 बोलते हो, यूकेजी को KG2 बोलते हो तो सेम जो है सिस्टम रहेगा। PP3 प्लस नर्सरी हो गई। इसमें अगर आप PP2 एलकेजी को बोलते हो, PP1 आप बोलते हो। तो ये जो मॉड्यूल है सभी के लिए सेम रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए सभी के लिए सेम है। जहाँ तक आपकी स्कूल है वहाँ तक आपको क्लासेस शो होगी। जैसे आपकी 5th तक है, 8th तक है, 12th तक है तो आपके सामने इस प्रकार से का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आप देख सकते हो आराम से कि जो भी बॉयज़ है गर्ल्स है उनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है। टोटल स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनकम्प्लीट स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। व्यू और मैनेज का एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे व्यू और मैनेज पे तो आपके सामने इस प्रकार से जो क्लास है उस क्लास का सारा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जिसे बच्चे का नाम दिखाई दे रखा है, क्लास दिखाई दे रही है, स्टूडेंट आईडी दिखाई दे रही है कि इनमें आपको किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं करना है। एंट्री स्टेटस दे रखा है कि बच्चे का आपने डाटा कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। फॉर्म स्टेटस दिखाई दे रखा है, GP, EP और SF। इसमें अलग अलग जो मॉड्यूल है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल जो है इनमें अलग अलग कार्य हैं। जैसे GP है, जनरल प्रोफाइल हो गया, ठीक है। जनरल प्रोफाइल के अंदर स्टूडेंट का देखिए हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद में आपको इस प्रकार से कुछ नया इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हो कि जो आपके अपने जो RT पोर्टल है उस पोर्टल से जो डाटा लिया गया है वो इस प्रकार से शो हो रहा है। लेकिन कुछ डाटा यहाँ से नहीं लिया गया है। जैसे गार्जियन नेम है, ठीक है। आप जैसे गार्जियन नेम के कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से देखो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। लेकिन आधार कार्ड और आधार नेम यानी कि बच्चे का जो आधार में नाम है वो किस प्रकार से है वो नाम आपको यहाँ डालना होगा। मतलब कि आधार जो है कंपलसरी है, आधार के बिना आप डाटा एंटर नहीं कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आधार इसमें कंपलसरी है। अब देखिए जैसे आप ये पोर्टल खोलोगे तो आपको सबसे ऊपरी स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई देगा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने सही पोर्टल खोला है। अगर नहीं लिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत पोर्टल खोल लिया है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर अलग अलग जो सेक्शंस दिखाई दे रखे हैं, जैसे सेक्शन मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप अपनी क्लास का जो सेक्शन है वो सेक्शन मैनेज कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जैसे कि आपकी क्लास में 2 सेक्शन चलते हैं तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अपलोड डाटा बाय एक्सेल कर सकते हो आप। स्कूल डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट दिखा रखा है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल के इसमें अलग अलग कार्य हैं। तो साथियों
आप सभी को ध्यान से इस यूडाइस पोर्टल को फिलअप करना है, लेकिन सबसे मेन और मुख्य बात ये है कि आपको इसके लिए स्टूडेंट डाटा यानी कि स्टूडेंट आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर वो नहीं है तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले ये कार्य करें कि जिनके आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स की एंट्रीज को आप कंप्लीट कर ले। देखिए उसके बाद में जिनका अवेलेबल नहीं है, आप पेरेंट्स को कहें कि वो बनाने के लिए आधार कार्ड बनवाए। अगर आधार कार्ड नहीं बनता तो आप इस मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब देखिए इस मॉड्यूल के अंदर कुछ अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का जो डाटा कंप्लीट होने के बाद में आपने क्या डाटा अपडेट किया क्या नहीं किया, वो यहाँ पे शो होगा। जैसे एन आपको यहाँ दिखाई देगा। एन का मतलब जो ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें, वो डाटा कंपलसरी है आपको अपलोड करना। अगर आप इसकी पीडीएफ अपलोड करना चाहते हो तो आपके सामने पीडीएफ का ऑप्शन दे रखा है, आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट भी ले सकते हो। लेकिन जो ग्रीन लाइंस में जो डाटा है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, मतलब ये कंपलसरी है। ठीक है साथियों, अब जो डाटा है वो डाटा आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। आपको कुछ भी करेक्शन नहीं करना है। जहाँ से डाटा आरटी पोर्टल से है उसको सेम रखना है। आपको केवल ये करना, आधार नंबर डालना है और बच्चे का नाम जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है वो आपको डालना है। अब देखिए आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ दिखाई दे रहा है, जिससे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा डाटा दिखाई देगा। टोटल स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स दिखाई देंगे कि आपने कितने बच्चों का डाटा अपडेट कर दिया और कितने बच्चों का डाटा आपने अपडेट नहीं किया है। सभी क्लास वाइज इसके अंदर शो होगा। 8 तक अगर आपका स्कूल है, 12 तक आपका स्कूल है, 5 तक है तो टोटल अगर आपको कोई स्टूडेंट इसमें ऐड करना है तो इसमें देखिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, आप आसानी से ऐड स्टूडेंट कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप ऐड स्टूडेंट कर सकते हो, यू स्टूडेंट्स कर सकते हो। अब देखिए जनरल जो प्रोफाइल है इसके अंदर हम एक बार दोबारा से आते हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो डिटेल्स हो आपको ज़रूरी है। गार्जियन नेम इतना ज़रूरी नहीं है, गार्जियन नेम अगर आप नहीं डालते तो भी आपका ओके हो जाएगा। देखिए हम इस कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें आप जो बच्चे का जो आधार है स्टूडेंट का वो कंपलसरी है। मतलब जैसे आप आधार पे क्लिक करोगे, देखिए फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, यानी इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ज़रूरी है, पेरेंट्स का एड्रेस ज़रूरी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी भी आप नहीं डालो तो भी ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अदर चीज़ों के अंदर कुछ येस नो पूछ रहा है, जैसे कोई EWS का स्टूडेंट है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा। अदर कॉलम्स हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ ऑटोमेटिकली आ गए हैं, और जो नहीं आए हैं जिनको फिल करना आपको खुद को उसमें चूज करना है। फिर आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, अपडेट हो जाएगा। फिर एनरोलमेंट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की जो डिटेल है देखिए इसमें आपको क्लास रोल नंबर यानी कि बच्चे का रोल नंबर डालना कंपलसरी है। यहाँ पर जब बच्चा जो भी क्लास है उसका रोल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद में ये जो कॉलम है वो आपका कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। अदर डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद आप आसानी से फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको साथ ही इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर फैसिलिटी एंड अदर जो एक्टिविटीज़ उसमें आपको जाना है। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से रीड करना है, जो भी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसमें येस, अगर अवेलेबल है तो आपको येस कर देना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में फिर आपको प्रोफाइल जो डैशबोर्ड है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर कंप्लीट डाटा आपको लिखना है। इसमें लिखा हुआ कंप्लीट डाटा पे आप क्लिक करोगे। देखिए हमारा ये डाटा कंप्लीट नहीं है इसलिए इसको कंप्लीट नहीं बता रहा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो ग्रीन लाइन्स है उसको ज़रूरी है आपको करना। ठीक है साथियों, अब इसके अंदर देखिए अपलोड डाटा वाया एक्सेल भी आप कर सकते हो अगर आपको परमिशन है। देखिए इसमें लिखा आ रहा है योर स्कूल डज नॉट हैव परमिशन टू अपलोड डाटा टू एक्सेल। एक्सेल के द्वारा भी इसमें डाटा अपलोड किया जा सकता है, लेकिन इसकी परमिशन अगर आपको मिली है कि नहीं मिली है वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है साथियों, अगर ऐसा है तो आप एक्सेल बना के आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो टोटल ऑटोमेटिकली। अब देखिए सेक्शन मैनेजमेंट का इसमें कॉलम दिखाई दे रखा है। अगर आपकी क्लास में सेक्शन चलते हैं ABCD, 2 से ज़्यादा सेक्शन चलते हैं तो देखिए आपको सेलेक्ट क्लास करना है। जैसे आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करोगे तो आपको सेक्शन बनाना है।
कि जैसे बी सेक्शन हो गया, ए सेक्शन इसमें ऑलरेडी आ रहा है। अगर बी सेक्शन चल रहा है, सी सेक्शन चल रहा है, अगर अदर आप किसी नाम से उसको सेक्शन को चला रहे हो तो आप यहाँ पे नाम उसको दे सकते हो, मतलब कि सेक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे आप ऐड करोगे तो क्लास के अंदर अलग अलग सेक्शन आसानी से शो होने लगेंगे। जी हाँ साथियों, अब जो इसमें सेक्शन अपडेट का जो कार्य है, अगर आपके पास है सेक्शन तो ही आपको करना है। उसके बाद में साथियों जो है डुप्लीकेट स्टूडेंट लिस्ट, देखिए इसके अंदर आपको आना है। रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है ना, इसके अंदर आप जैसे आप आओगे, इस रिपोर्टिंग मॉड्यूल के अंदर आप डुप्लीकेट स्टूडेंट आप चूज कर सकते हो, क्लास वाइज, स्कूल लेवल पे, आधार कार्ड के लेवल पे। अगर आपके पास में आपकी क्लास में अगर डुप्लीकेट स्टूडेंट वो दिखाई देंगे, अगर आप अदर स्कूल के डुप्लीकेट स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप आधार लेवल से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग मॉड्यूल में मैंने आपको बता दिया कि जो है डुप्लीकेट स्टूडेंट लिस्ट शो होती है। उसके बाद में फिर आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो आप शो कर सकते हो। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने साथियों, अन्य साथियों से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन्हें भी अपडेट मिलता रहे और आपको भी नए नए जो वीडियोस हैं उनके अपडेट मिलते रहे। साथियों जो है इसमें एक यूज़र मैनुअल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसमें यूज़र मैनुअल दे रखी है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आपको एक PDF फाइल इसमें दे रखी है, आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के इसको आसानी से आप रीड करके आप पता लगा सकते हो कि जो भी कमियां आपके साइड से रही है, क्या रही है, आप इसको रीड करके आसानी से इसको फिल आउट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। साथियों ये जो मॉड्यूल है यूडाइस प्लस का स्टूडेंट डाटा एंट्री, बहुत ही आपको मतलब सावधानी से कंप्लीट करना। अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप अपने PO से संपर्क करें। PO से क्लियरिफिकेशन मिलने के बाद में इसको आपको कंप्लीट करना है, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।